दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आस्क्ड इन आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि इफ a is a positive integer, if a in क्वेश्चन में दे रखा है is a positive integer such that पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, इंटीजर पहले बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट इक्वेशन दिस एंड दिस बोथ हैव कॉमन रूट। कॉमन रूट कहने का मतलब क्या है कि इसका अगर दो रूट होते हैं हमेशा, x और y है, तो इसका भी रूट x और y होगा। ठीक है, दोनों के x और y होंगे। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का एडिशन, इन दोनों के रूट्स अगर सेम है तो इन दोनों के रूट्स का एडिशन भी हमेशा सेम होगा। तो x प्लस वाई, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशन, रूट्स के एडिशन को इक्वल रखेंगे, जहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। और अगर वहाँ से नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों रूट्स के मल्टीप्लाई होता है उसको भी इक्वल करके दो इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद में दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन को रखते हैं अपन। एडिशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, या फिर x प्लस वाई, अपने x और y माना x और प्लस वाई, दो रूट्स है, इनका एडिशन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। वहाँ पर b क्या होता है, b इज द कोफिशिएंट, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है, a, दिस इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का क्या मतलब है, यानी x के मल्टीपल में क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या चीज़ है, x के मल्टीपल में क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, ये है। यानी एडिशन ये हो गया माइनस का b, यानी ये माइनस तो अलग है, ये b अलग है, केवल b ही है, इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट x का, पहली इक्वेशन के अंदर 1, यानी माइनस का पहले बाहर है, अपॉन a क्या है, a यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस 7। वहीं इसके अंदर b की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी b की वैल्यू, माइनस इधर बाहर दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। एंड a की वैल्यू क्या है, 240। ओके, देन माइनस से माइनस कैंसिल, और 240 8 3। ओके, a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 30। अब इसके अंदर आप गेस कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या हो सकती है हिट एंड ट्रायल से। नहीं, अगर यहाँ से अगर टिपिकल वैल्यू हो, अगर इंटीजर में ना हो वैल्यू, यहाँ पर पहले ही कह दिया कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है a की, तो अपन हिट एंड ट्रायल से करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटीजर वैल्यू दे रखी है तो अपन पुट करके दे सकते हैं। 5 माइनस 2 10 आ जाएगा, 5 तो नहीं होगी, 8 भी नहीं होगा, माइनस 1 8 ही आ जाएगी, 9 10 रखते हैं, 10 यस 10 पे सेट हो रहा है, यानी 10 वैल्यू हो जाएगी a की, 10 हो जाएगी। तो इसके अंदर 10 की वैल्यू रखेंगे, 10 प्लस 2 12 13 12 13, देन a की 10 12 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6, देन 26 इज आंसर। ऐसे करना है। अगर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं होती, अपन हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, तो अपन को क्या करना होता, बाद में इनका मल्टीपल भी, क्योंकि दोनों का रूट्स सेम है, बोथ है कॉमन रूट दे रखे हैं, दोनों के रूट अगर सेम है, अगर इंटीजर नहीं होती वैल्यू, तो अपन को x एंड y का मल्टीप्लाई, यानी दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई को भी इक्वल करके बाद में दो इक्वेशन बनती है, दो इक्वेशन को सोल्व करके अपन को a की वैल्यू निकालनी होती, और a की वैल्यू फिर इसके अंदर रखती है अपन, फिर आंसर आता। पर इसके अंदर वैल्यू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पहले ही क्वेश्चन के अंदर बोल दी, और अपन को पता है कि टाइम अपने पास कम है, और एग्जामिनर भी इतना नहीं, बिना इंटीजर की कोई वैल्यू नहीं देगा, इसलिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ एडिशन को इक्वल रखे और हिट एंड ट्रायल लगाया। इतने में ज़्यादा कोई टिपिकल वैल्यू नहीं थी, और हिट एंड ट्रायल से अपन ने a की वैल्यू निकाल ली और इसके अंदर वैल्यू रखी और आंसर आ गया। ऐसी अप्रोच से अपन अगर एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन, तो ही आज की समय के अंदर अपन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर।